देखो यार, अगर तुम लोग रैंडी ऑर्टन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज आज हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के बाद रैंडी ऑर्टन को लेकर बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। शिंसुके नाकामुरा के मंडे नाइट रॉ पर हुए प्रोमो के बाद सीएम पंक को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। कोडी रोड्स और रॉक में से कौन फेस करेगा रोमन रेंस को रेसलमेनिया के ऊपर, इसको लेकर कोडी का काफी बड़ा बयान आ चुका है। लोगन पॉल के यूएस चैंपियन बनने के बाद लोगन पॉल ने ट्राइबल चीफ को कॉल आउट कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिब्यूट ऑफ द ट्रूप्स को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑफिशियल डेट सामने आ चुकी है। तो गाइस वहीं बियांका ब्लेयर के एनएक्सटी पर वापस जाने को लेकर बियांका ब्लेयर का भी काफी बड़ा बयान आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे आज हुए मंडे नाइट रॉ पर शिंसुके नाकामुरा के प्रोमो की। वेल, अगर आप लोगों ने आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ देखा होगा तो गाइस आप लोगों को मालूम होगा आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर शिंसुके नाकामुरा का एक और वीडियो पैकेज चला था, जहां पर नाकामुरा के इस वीडियो पैकेज के अंदर शिंसुके नाकामुरा उनके अननेम्ड ओपोनेंट को वार्निंग दे रहे थे। और गाइस जब से यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर शिंसुके नाकामुरा के ये वाले वीडियो पैकेज चालू हुए हैं, तब से ही इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि पॉसिबली नाकामुरा जिसको चैलेंज कर रहे गए वो और कोई नहीं बल्कि सीएम पंक होने वाले गए। और लगातार इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि सर्वाइवर सीरीज पर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करके शिकागो में नाकामुरा को फेस करने वाले गए। वेल गाइस यही आज मंडे नाइट रॉ पर नाकामुरा के इस प्रोमो के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से सीएम पंक को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस रिसेंटली यहां पर रेसलिंग न्यूज चैनल्स के द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर नाकामुरा के प्रोमो और सीएम पंक के रिलेशन को लेकर बात की गई, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक इंटरनल ऑफिशियल का यह कहना है कि इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर नाकामुरा के जो भी वीडियो प्रोमो वगैरह चल रहे गए उसका यहां पर सीएम पंक से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फैंस को यह मेक श्योर करना चाहती गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में नाकामुरा के प्रोमो का सीएम पंक से कुछ भी लेना देना नहीं गए। वेल गाइस जब ये तो सर्वाइवर सीरीज को पता चलेगा कि नाकामुरा उनके प्रोमो में जो बात कर रहे गए इन चीजों का सीएम पंक से कुछ लेना देना है भी या नहीं। जहां तक बात रही आज हुए मंडे नाइट, यहीं आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के एंडिंग के ऊपर जजमेंट डे और कोडी रोड्स की टीम के बड़े ब्रॉल के बाद जब यहां पर अरीना के अंदर मंडे नाइट रॉ ओवर हुआ था, तो गाइस शो के ओवर होने के बाद कोडी रोड्स और जे उसो अरीना में क्राउड के लिए प्रोमो कट करते गए, जहां पर कोडी रोड्स ये कहते गए कि अगर ड्रू मैकिंटायर जैसे लोग अगर जजमेंट डे को ज्वाइन कर सकते गए तो गाइस कोडी रोड्स के पास भी ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको यहां पर कोडी अपने मदद के लिए बुला सकते गए। और गाइस जैसे रॉ के ओवर बाद उनके प्रोमो में कोडी के दोस्तों को बुलाने को लेकर बात करते गए, अरीना में यहां पर क्राउड रैंडी ऑर्टन का नेम चैंट करने लगती गए। और गाइस आज यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद कोडी रोड्स ने खुद इस चीज को टीच कर दिया है कि पॉसिबली रैंडी ऑर्टन सर्वाइवर सीरीज के ऊपर वॉर गेम में कोडी के टीम के मिस्ट्री पार्टनर होने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर रैंडी ऑर्टन सरप्राइज अपीयरेंस देते गए या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन के अपीयरेंस को पहले से अनाउंस करती गए। गाइस जहां तक बात रही कोडी रोड्स की, गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले साल के रेसलमेनिया के ऊपर कोडी रोड्स और रोमन रेंस के रेसलमेनिया के मेन इवेंट करने को लेकर इस समय काफी सारी रूमर चल रही गए। और गाइस वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से कोडी रोड्स अगले साल भी रोमन रेंस को रेसलमेनिया पर फेस करने वाले थे, और बहुत सारे लोगों का ये दावा करना है कि अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के ऊपर कोडी रोड्स रोमन को बीट करके फाइनली उनके स्टोरी को फिनिश करेंगे। बट गाइस क्योंकि 2 महीने पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के ऊपर द रॉक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका रिटर्न कर दिया था, तो गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर भी रूमर चल रही है कि पॉसिबली अगले साल रेसलमेनिया 40 के ऊपर रॉक यहां पर रोमन रेंस को फेस कर सकते गए। वेल गाइस रेसलमेनिया 40 पर रॉक रोमन को फेस करेंगे या कोडी रोमन को फेस करेंगे, इसको लेकर अब कोडी रोड्स की तरफ से ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है, जहां पर इस हफ्ते कोडी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स का यह कहना है कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर रॉक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न हुए थे उसी समय कोडी को यह बात बढ़िया से मालूम थी कि सोशल मीडिया पर रॉक और रोमन के मैच को लेकर बातें होंगी। और गाइस कोडी रोड्स ये बिलीव करते गए कि अगर यहां पर रॉक रेसलमेनिया 40 पर अवेलेबल होते गए तो गाइस डेफिनेटली यहां पर रॉक रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर होने चाहिए। बट गाइस इसी के साथ कोडी ये भी बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी और रोमन रेंस की जो स्टोरी लाइन है उसके मुकाबले रॉक और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन उतनी बढ़िया नहीं गए। और गाइस कोडी का ये कहना है कि रॉक यहां पर रेसलमेनिया पर डेफिनेटली मेन इवेंट तो कर सकते गए, बट रॉक यहां पर कभी भी
कोडी की जगह नहीं ले सकते गए। वेल मैं यहाँ पर रॉक कोडी की इन बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। गाइज आप लोग कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस रेसलमेनिया पर देखना चाहोगे या आप लोग रोमन रेंस वर्सेस रॉक रेसलमेनिया पर देखना गे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के स्मैकडाउन के कैंसिल होने की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। करंटली यहाँ पर WWE का स्मैकडाउन शो अमेरिका में फ्राइडे नाइट पर ब्रॉडकास्ट होता है और गाइज यहाँ पर फ्राइडे नाइट के ऊपर WWE कंपनी उनके स्मैकडाउन को हर हफ्ते कराती गए। बट गाइज यहीं अब WWE के मिलिट्री स्पेशल ट्रिब्यूट ऑफ द ट्रूप्स के वजह से WWE उनके एक स्मैकडाउन को कैंसिल करने वाली गए और ये स्मैकडाउन WWE का कोई और स्मैकडाउन ना होके बल्कि 8 दिसंबर को होने वाला स्मैकडाउन होने वाला है, क्योंकि आज यहाँ पर WWE ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि 8 दिसंबर को फ्राइडे नाइट के ऊपर WWE मिलिट्री को यहाँ पर ट्रिब्यूट देते हुए ट्रिब्यूट ऑफ द ट्रूप शो कराने वाली गए। और क्योंकि यहाँ पर 8 दिसंबर को फ्राइडे नाइट के ऊपर WWE का ट्रिब्यूट ऑफ द ट्रूप्स होने वाला है तो गाइज इसलिए पॉसिबली उस दिन स्मैकडाउन नहीं होगा। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE कंपनी स्मैकडाउन और ट्रिब्यूट ऑफ द ट्रूप दोनों में से किस शो को सही से कराती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बियांका बेलेर के NXT पर वापस जाने की। वेल गाइज इस हफ्ते बियांका बेलेर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बियांका बेलेर ने WWE के NXT के ऊपर बेकी लिंच के NXT टाइटल रन को लेकर बात की, जहां पर बियांका बेलेर का ये कहना है कि बेकी लिंच के मेन रोस्टर पर काम करने के बाद और बेकी लिंच के मल्टीपल टाइम वुमेन चैंपियन बनने के बाद भी जिस तरीके से इस साल बेकी लिंच NXT पर जाके WWE NXT की वुमेन चैंपियन बनी थी, उस चीज को देखकर बियांका बेलेर काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुई गए। और गाइस बियांका बेलेर भी अब WWE के NXT पर जाके WWE के NXT वुमेन चैंपियनशिप के लिए कंपीट करना चाहती गए। और गाइस बियांका बेलेर का ये कहना है कि वो भी यहाँ पर बेकी लिंच की तरह NXT और मेन रोस्टर दोनों पर काम करना चाहती गए। वेल गाइस मुझे तो यहाँ पर इसके कमी चांसेस लगते गए कि WWE इस समय बियांका बेलेर को NXT पर काम करने देगी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोगन पॉल की। वेल गाइस इस हफ्ते लोगन पॉल के WWE पर US चैंपियन बनने के बाद अब यही लोगन पॉल ने उनके फ्यूचर ओपोनेंट्स को लेकर बात की गई, जहां पर लोगन पॉल का ये कहना है कि लोगन पॉल के WWE में US चैंपियन बनने के बाद वो यहां पर WWE के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स को फेस करना चाहते गए। और गाइस यहां पर लोगन पॉल का ये कहना है कि वो WWE के अंदर कोई कावर्ड चैंपियन ना बन के बल्कि डिफेंडिंग चैंपियन बनना चाहते गए। और गाइस इसीलिए लोगन पॉल उनका ये टाइटल कोडी रोड्स के साथ साथ ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के खिलाफ तक डिफेंड करना चाहते गए। और गाइस यहां पर लोगन पॉल के इंटरव्यू के अंदर लोगन पॉल ने यहां पर WWE के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार कोडी रोड्स, जे उसो, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस जैसे रेसलर्स को US टाइटल के लिए उनका फ्यूचर ओपोनेंट बताया है। और गाइस लोगन पॉल का ये कहना है कि अगर यहां पर उन्हें लगता है कि WWE के अंदर रोमन रेंस लोगन पॉल के सामने खड़ा हो सकते गए तो गाइस लोगन पॉल यहां पर रोमन रेंस को भी चैलेंज करना चाहेंगे। वेल गाइस आप लोग रोमन रेंस और लोगन पॉल और रोमन रेंस के बीच में टाइटल वर्सेस टाइटल मैच देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।